हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आज हम इस सेशन में चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब तक हमने डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस देखी थी फ्रिक्शंस की, क्या क्या एडवांटेजेस होती है और क्या क्या उनकी डिसएडवांटेजेस होती है अगर हमारी लाइफ में फ्रिक्शन हो या ना हो। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस तरीके से फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है। इन सम केसेस फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल टू अस। मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था किस तरीके से फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल होता है। इन सच केसेस वी इवन वांट टू इंक्रीज़ द फ्रिक्शन टू मेक इट मोर यूज़फुल टू अस। ऐसे ऐसे केस में हमें क्या करना था, हमारे फ्रिक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना था जिससे हम क्या कर सकें, उसको और ज़्यादा यूज़फुल या उसको हेल्पफुल ले सकें। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रफ। फ्रिक्शन कब होता है, जब हमारा जो सरफेस होता है वो क्या होता है, रफ़ होता है। जितना ज़्यादा रफ़ हमारा सरफेस होएगा जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें चाहिए तो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होएगा। The surfaces of objects can be made rough in many ways depending on the situation where these subjects are to be used। जहाँ जहाँ हमें अब ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इनको हम यूज़ करते हैं तो उनके सरफेस हैं उनको हम क्या करेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रफ बनाएंगे। बिफोर वी डिस्कस द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्रूव्स एंड द ट्रेड्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ग्रूव्स और ट्रेड्स क्या होते हैं। ग्रूव्स क्या होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशंस, और एक क्या होते हैं हमारे पास जो ऊपर की साइड एक पैटर्न होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। तो ग्रूव्स और ट्रेड्स के बारे में है, अ लॉन्ग शैलो कट और द डिप्रेशन इन द सरफेस ऑफ द हार्ड मटेरियल इज कॉल्ड ग्रूव। जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई भी एक सरफेस है किसी भी मटेरियल का, जैसे हम शूज़ के जो सोल्स होते हैं उनकी बात करते हैं तो उनमें कहीं कहीं कट होते हैं। जैसे ये हमारे पास जैसे कोई भी सरफेस है तो इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे किसी किसी जगह पे अलग अलग तरीके के कट होते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का कट हो सकता है। डिप्रेशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स बोलते हैं। अ सीरीज ऑफ पैटर्न मेड इनटू द सरफेस ऑफ द टायर इज कॉल्ड ट्रेड। और जो हमारे टायर्स होते हैं गाड़ी के, वैन के, बस के, उन टायर्स के अंदर क्या होता है, सरफेस के पैटर्न्स बने होते हैं अलग अलग। जैसे मैंने देखे हैं इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं या कुछ और भी टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब फ्रिक्शन है अलग अलग मेथड से हम उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रूव्स आर मेड इन द सोल्स ऑफ द शूज़ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट द स्लिपिंग। ग्रूव्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, डिप्रेशंस होते हैं या फिर कट्स होते हैं जो हार्ड सरफेस होता है उसके ऊपर होते हैं, उनको हम ग्रूव्स बोलते हैं। तो हमारे जो शूज़ होते हैं उनकी सोल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, ग्रूव्स वगैरह बनाते हैं। या पीछे से वो ग्रूव्स किस लिए बने आते हैं, ताकि क्या हो सके, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सके और स्लिपिंग है उससे हम प्रिवेंट कर सकें। If we observe the soles of our shoes, we will find that some grooves have been made in the soles by the makers of the shoes। जो शूज़ बनाते हैं उनके द्वारा क्या होता है, ग्रूव्स बनाए जाते हैं शूज़ के सोल्स में। The grooves are made in the soles of the shoes to increase the friction with the ground। ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए ये क्या ग्रूव्स बनाए जाते हैं, so that the shoes get a better grip even on the slippery ground। जिसकी वजह से क्या हो सके, शूज़ एक ग्रिप बना सके कोई भी स्लिपरी ग्राउंड है उसके ऊपर और इजीली और सेफली वो मूव कर सके वहाँ पे, जिससे उसका स्लिपिंग का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा या बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। Now the second one is treads are made in the tires of the vehicles to increase the friction and prevent the skidding of the vehicles on the wet roads। treads क्या होते हैं, अब मैंने अभी आपको बताया था जो क्या होता है, पैटर्न होता है एक टायर्स वगैरह के अंदर। जैसे यहाँ पैटर्न ये शो भी कर रखा है इस तरीके का पैटर्न, इसके अंदर भी मतलब हल्के से डिप्रेशंस होते हैं या कट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रीड्स बोलते हैं। ये टायर्स के अंदर किस लिए बनाए जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सके। और जो स्किडिंग होती है ना व्हीकल्स की वेट रोड्स के ऊपर, मतलब वो एक ही जगह पे अगर गोल गोल घूमते रहे, आगे की तरफ ना बढ़े या फिर वो स्लिप कर जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, स्किडिंग बोलते हैं। वेट रोड्स के ऊपर होती है तो उनसे वो प्रिवेंट करवाता है।
व्हेन अ रोड इज़ वेट देयर इज़ अ लेयर ऑफ द वाटर ऑन द रोड्स। अब रोड के ऊपर क्या होता है, हल्का बहुत वाटर प्रेजेंट होता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द रोड। अब अगर हमारे पास रोड के ऊपर या कहीं भी हम किसी भी सरफेस पे अगर वाटर डाल देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होएगा, जैसे वाटर हमारा सरफेस था रोड का, उसके ऊपर हल्का बहुत वाटर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से टायर्स के बीच में और जो हमारा व्हीकल था उसके टायर और जो रोड का सरफेस था, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, और जो ड्यू टू विच द टायर्स लूज देयर ग्रिप ऑन द रोड, जिसकी वजह से जो ग्रिप होती है टायर्स की वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। द रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इंक्रीजेज द चांस ऑफ स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स ऑन द वेट रोड। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्किड होना स्टार्ट हो जाते हैं व्हीकल्स। जब स्पेशली क्या होता है, जिस टाइम पे ब्रेक सप्लाई किए जाते हैं उस टाइम पे स्किडिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू दिस इट बिकेम्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द रनिंग व्हीकल ऑन द वेट रोड, जिसकी वजह से जो गिल्ले हमारी सड़कें होती हैं उनके ऊपर व्हीकल्स को रन करना और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। The treads on the surface of tires are designed in such a way that they push away water from under the tire। जो treads होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे वो जो वाटर होता है सरफेस के ऊपर, जहाँ जहाँ टायर होते हैं वहाँ पे वो वाटर को क्या कर सके, पुश कर सके दूसरी तरफ, जिससे वहाँ पे वो स्किड ना करे। When water is pushed away from the surface of the road beneath the tire, टायर के नीचे जब वाटर है वो पुश कर दिया जाता है दूसरी तरफ टायर्स के अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन है रोड और टायर के बीच में वो इन कंपैरिजन टू जो वाटर था वहाँ से इंक्रीज कर जाता है एंड इम्प्रूव्स द टायर्स ग्रिप ऑन द वेट रोड। तो वेट रोड पे क्या करता है, टायर की ग्रिप होती है जो वो इम्प्रूव हो जाती है, जिससे जो स्किडिंग का रिस्क होता है फास्ट रनिंग व्हीकल्स के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है। दस द ट्रेडेड टायर्स of the cars, buses, truck, motorcycles, scooters and bicycles provide the better grip on the road। तो इसी वजह से जो ट्रेडेड टायर्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर पैटर्न बने हुए होते हैं, उन टायर्स के अंदर क्या होता है, वो बेटर ग्रिप प्रोवाइड करवाते हैं रोड के ऊपर जिस टाइम पे रोड स्लिपरी हो या फिर वेट हो। द ट्रीड्स ऑफ द टायर्स डू नॉट हेल्प मच इन द ड्राई वेदर। इतने ज़्यादा ट्रीड्स हैं वो जो हमारा ड्राई वेदर होता है उसके अंदर इतने ज़्यादा हेल्प नहीं करते। स्पेशली ये किस लिए हेल्प करते हैं, जब हमारा जो सरफेस होता है वो वेट हो या फिर स्लिपरी हो। Now the third one is spikes are provided in the shoes of the players and athletes to increase the friction and prevent the slipping। स्पाइक्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लेयर्स के शूज़ होते हैं, एथलीट्स के शूज़ होते हैं, उनके नीचे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है उन शूज़ की हेल्प से ही। उन पे क्या होता है, जो सोल्स होती हैं शूज़ की वहाँ पे इस तरीके से नुकीली होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं। द प्लेयर्स एंड द एथलीट्स हैव टू रन फास्ट। हमारे जो प्लेयर्स और एथलीट्स होते हैं उनको थोड़ा फास्ट रन करना पड़ता है। सो ग्रेटर द फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन द सोल्स ऑफ देयर शूज़ एंड ग्राउंड टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। तो स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए सबसे मेन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या कर सकेंगे, प्रिवेंट कर सकेंगे स्लिप होने से। तो हमारे जो प्लेयर्स और एथलीट्स होते हैं उनके जो सोल्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन लगेगा वो इंक्रीज़ करेगा, और वो इंक्रीज़ किसकी हेल्प से करता है, स्पाइक्स की हेल्प से। स्पाइक्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं सोल्स ऑफ शूज़ के अंदर, worn by the players and the athletes। Spikes are the pointed nails which get into the ground and increase the friction between shoe and the ground। Spikes क्या होती है, pointed nails होते हैं जो ग्राउंड के अंदर मतलब उसके ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और इंक्रीज़ कर देते हैं फ्रिक्शन शू और ग्राउंड के बीच में। दिस प्रिवेंट्स द स्लिपिंग ऑफ द प्लेयर और एथलीट ऑन द रनिंग। तो रनिंग के टाइम पे इस तरीके से स्लिपिंग प्रिवेंट होती है। Now the fourth one is gymnasts apply some coarse substance on their hands to increase the friction for better grip। जो जिमनास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक कोरस सब्सटेंस लगाते हैं अपने हैंड्स के ऊपर, कुछ
सब्सटेंस होता है जो वो क्या करते हैं अपने हाथों के ऊपर रब करते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ हैं जो पहले के कंपैरिजन में रफ़ हो जाते हैं और वो क्या करता है उनसे फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे उनकी बेटर ग्रिप बनती है। जैसे कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो रब करते हैं अपने हैंड्स को ड्राई सॉइल के अंदर, जिससे क्या होता है फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर जाता है और वो क्या कर सकते हैं अपोनेंट प्लेयर्स होते हैं उनके जो दूसरी साइड के प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर बेटर ग्रिप बना लेते हैं ताकि वो हैंड्स हैं उनके वो स्लिप ना कर पाएँ। Now the fifth one is machine belts are made of the special material to increase the friction and drive the machine vehicles properly। जो मशीन बेल्ट्स होती है वो क्या करते हैं स्पेशल मटेरियल की बनाई जाती हैं जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सके और जो मशीन के व्हील्स होते हैं उनको प्रॉपरली ड्राइव कर सके, उनको अच्छे से चला सके। इन मैनी मशीन्स बेल्ट्स आर यूज टू ड्राइव द व्हील्स फॉर द रनिंग द मशीन्स। बहुत सारी मशीन्स के अंदर क्या होता है बेल्ट्स को किस लिए यूज़ किया जाता है, जो व्हील्स होते हैं टायर्स जिनको हम बोलते हैं वो व्हील्स को मशीन के जो व्हील्स होते हैं उनको रन करवाने में यूज़ किया जाता है। ग्रेटर फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन द बेल्ट्स एंड द मशीन व्हील्स। जो मशीन के व्हील्स हैं और बेल्ट्स हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है एक ग्रेटर हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेल्ट्स को क्या करते हैं जो मशीन व्हील्स को चलाती हैं उनको हम क्या करते हैं फ्रिक्शन उनके बीच में इंक्रीज़ करवा देते हैं जिससे वो स्लिप ऑफ ना हो। तो फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए मशीन बेल्ट्स हैं स्पेशल मटेरियल से बनाई जाती है जिनका सरफेस थोड़ा रफ़ होता है। ये थे हमारे सारे क्या थे मेथड्स किस तरीके से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं जिसको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं हर जगह फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कुछ जगह ऐसी है जहाँ हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना चाहते हुए भी वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है रिड्यूस करना पड़ता है। तो उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कुछ केसेस के अंदर क्या होता है फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल होता है। इन सच केसेस वी विश टू रिड्यूस द फ्रिक्शन सो एज टू मेक इट लेस हार्मफुल टू अस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिससे वो हमारे लिए लेस हार्मफुल हो। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन कॉजेज अ लॉट ऑफ वियर एंड टीयर टू द मशीन पार्ट्स। अगर हमारी जो मशीन्स होती हैं उनके पार्ट्स में फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से वहाँ पे वियर एंड टीयर होता है, मतलब जो मशीन है वो ख़राब हो जाती है, उनके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो इन जगहों पे हम क्या करना चाहते हैं फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। इट ऑल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल हीट एंड लॉस ऑफ एनर्जी। जितना ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से अनडिज़ायरेबल हीट होती है और वो लॉस होती है एनर्जी हमारी। तो सो वी शुड मेक द एफर्ट्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हम क्या करते हैं फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करते हैं जितना हम कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सकें डैमेज को प्रिवेंट कर सकें। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इन मेथड से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। नंबर 1 है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। अब तक आपने क्या देखा था फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना था। फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं सरफेस को रफ बना के। तो इसी तरीके से अगर हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो मेन मोटिव क्या होएगा फ्रिक्शन हमें रिड्यूस करने के लिए सरफेस को स्मूथ बनाना पड़ेगा जितना हम स्मूथ बना सके पॉलिशिंग वगैरह करके। वी नो द फ्रिक्शन इज़ ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेसेस। फ्रिक्शन किस लिए होता है सरफेस की जो रफनेस होती है उसके कारण होता है। सो इफ़ वी मेक द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं पॉलिश करके, तो फ्रिक्शन है वहाँ पे हमारा रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ स्लाइड इन द पार्क इज़ पॉलिश्ड टू मेक इट्स सरफेस स्मूथ एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें जो स्लाइड होती है पार्क के अंदर उसको हम क्या कर देते हैं पॉलिश कर देते हैं जिसकी वजह से सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है और वहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। अब रिड्यूस्ड फ्रिक्शन हुआ है जो पॉलिशिंग के कारण वहाँ पे स्मूथ स्लाइड बना देता है जिससे चिल्ड्रन है वो इजीली स्लाइड डाउन कर सकते हैं वहाँ से। However, even highly polished object look rough when see through a microscope। जितने ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर देखे जाएँ तो वो उतने ही ज़्यादा रफ दिखाई देते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज सम फ्रिक्शन इवन ऑन द पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट। तो पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ही होता है। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास फ्रिक्शन को हम किस तरीके से और रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द लुब्रिकेंट्स। जैसे ऑयल है ग्रीस है रबिंग सरफेस होते हैं जो उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं ऑयल वगैरह या लुब्रिकेंट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं।
Friction between the two surface in contact with the each other is due to the interlocking of uneven surfaces having the irregularities on them. फ्रिक्शन कैसे होता है? रफनेस की वजह से। रफनेस क्या होती है? जो इंटरलॉकिंग होती है ना हमारे अनइवन या इरेगुलरिटीज़ होती है जो सरफेस के ऊपर, उनके बीच में जब हमारी इंटरलॉकिंग होती है तो उन्हीं की वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है। व्हेन ऑयल और द ग्रीस इज़ अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं जो हमारी मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, उनके बीच में अगर हम ऑयल और ग्रीस को अप्लाई कर देते हैं, एक थिन लेयर है ऑयल की, वो फॉर्म हो जाती है दोनों रबिंग सरफेसेस के बीच में। जैसे आपको फिगर में शो कर रखा है, यहाँ पे हमारा जो एक सरफेस ये वाला है और एक सरफेस हमारा दूसरे ऑब्जेक्ट का ये वाला है। यहाँ पे क्या है? ऑयल नहीं है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा है जिसकी वजह से ये आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं और फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाता है। अब इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक ऑयल की लेयर डाल देते हैं, एक ऑयल को अप्लाई कर देते हैं या ग्रीस को अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से इन कंपेरिजन टू दिस, जहाँ पे हमने कोई भी ऑयल यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारा हल्का बहुत सरफेस क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है इन कंपैरिजन टू जहाँ पे हमने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया था। This layer of oil separates the two rubbing surface a little bit, due to which their interlocking is reduced to the large extent. एक लार्ज एक्सटेंट तक उनकी जो इंटरलॉकिंग है वो रिड्यूस कर जाती है, सिंस द अप्लाइंग ऑफ ऑयल या ग्रीस हेल्प्स इन अवॉइडिंग द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू रबिंग सरफेसेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो यहाँ पे जो हम ऑयल और ग्रीस अप्लाई करते हैं वहाँ से क्या होता है, जो इंटरलॉकिंग है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो रिड्यूस हो जाती है और फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, मूवमेंट वो क्या हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। इनफैक्ट व्हेन ऑयल और द ग्रीस इज अप्लाइड टू द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, देन देयर सरफेस डू नॉट रब डायरेक्टली अगेंस्ट द ईच अदर। और इसी तरीके से जब ऑयल और ग्रीस जब अप्लाई किए जाते हैं तो दोनों सरफेस आपस में कंटेक्ट में ना होके उनके बीच में क्या हो जाता है? एक ऑयल की लेयर बन जाती है जिससे वो डायरेक्टली आपस में रब नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। अब हमने अलग अलग सब्सटेंसेस की बात की है, जैसे ऑयल है, ग्रीस है या फिर पॉलिशिंग की है, तो ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट एंड फाइन पाउडर आर द लुब्रिकेंट्स। इस तरीके के जो फाइन पाउडर्स वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं? लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं। द अप्लाइंग ऑफ लुब्रिकेंट्स टू अ मशीन इज़ कॉल्ड लुब्रिकेशन। जब हम किसी भी मशीन के ऊपर लुब्रिकेंट्स को अप्लाई करते हैं, किसी भी मशीन में हम ऑयल डालते हैं, ग्रीस करते हैं उसको, तो वो क्या करता है? उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को लुब्रिकेशन बोलते हैं। अ लुब्रिकेंट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बाय हेल्पिंग द सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर स्मूथली। लुब्रिकेंट क्या करता है? जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, किस तरीके से कि एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर स्मूथली स्लाइड करवाता है। दस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द लुब्रिकेशन। तो इस तरीके से हमारा फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है लुब्रिकेशन की हेल्प से। मशीन्स आर लुब्रिकेटेड विद द ऑयल और द ग्रीस टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस। मशीन्स के अंदर लुब्रिकेटेड ऑयल लुब्रिकेशंस यूज़ किए जाते हैं, ऑयल और ग्रीस यूज़ किया जाता है जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। अ वेल लुब्रिकेटेड मशीन रन्स मोर स्मूथली एंड लास्ट द लॉन्गर। एक जो वेल लुब्रिकेटेड मशीन होती है वो स्मूथली रन करेगी और लास्ट करेगी लॉन्गर तक, मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होएगी क्योंकि वहाँ पे वियर और जो टीयर होता है हमारा वो नहीं होएगा। अ बाईसाइकिल मैकेनिक एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। एक बाईसाइकिल मैकेनिक होता है या फिर एक मोटर मैकेनिक होता है, वो क्या करता है? ग्रीस को यूज़ करता है और जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के उनके अंदर वो ग्रीसिंग करता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और उनकी लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। Sometimes the hinges of the door make rattling noise when we open or the close the door। जब हम कभी कभार क्या करते हैं, डोर को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं तो वहाँ से एक बहुत अजीब सी साउंड आती है, जो जिसकी वजह से वहाँ पे किस लिए आती है? क्योंकि वहाँ पे उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वो फ्रिक्शन होता है, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उसकी साउंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आती है जब वो आपस में मशीन के पार्ट्स होते हैं वो टच करते हैं। When a few drops of oil are poured on the hinges of the door, जो हमारे hinges होते हैं डोर के, उनके ऊपर अगर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से डोर भी बहुत स्मूथली मूव करता है और ना ही वहाँ पे कोई नॉइस आती है।
वी स्प्रिंकल द फाइन पाउडर एज द ड्राई लुब्रिकेंट ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। कैरम बोर्ड ऑलमोस्ट आप सब ने देखा ही होगा कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पाउडर सा यूज़ करते हैं और ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे, जिससे जो हमारा क्या करते हैं उसको हम बहुत ईजिली कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट दो वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बट वी कैन नॉट मेक इट ज़ीरो। हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं पर उसको हम कभी ज़ीरो नहीं कर सकते, इवन इफ़ द सरफेस आर हाईली पॉलिश्ड और लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स आर अप्लाइड। चाहे उनके अंदर हम कितने ही लुब्रिकेंट्स यूज़ कर लें या उसको कितना ही हाईली पॉलिश कर लें, लेकिन वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। फ्रिक्शन को हम कभी भी मतलब उस सरफेस के ऊपर से निकाल नहीं सकते, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ द ऑयल एट्सेट्रा एज द लुब्रिकेंट। अब कुछ मशीन्स ऐसी भी होती है जिनके अंदर हम लुब्रिकेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते, वो एडवाइजेबल नहीं होता कि उसके अंदर आप लुब्रिकेंट्स को यूज़ करो। ऐसी कुछ मशीन्स होती है एंड एयर कशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम एयर कशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल ड्रैग फ्रॉम द सी ऑन अ होवरक्राफ्ट इज़ रिड्यूस्ड बाय द कशन ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। एक जो फ्रिक्शनल ड्रैग होता है सी से लेते हैं हम जो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक हम वहाँ पे कशन यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड एयर का। एक व्हीकल होता है ये जो क्राफ्ट का जो ट्रैवल करता है लैंड के ऊपर से और वाटर के ऊपर ऑन अ कशन ऑफ एयर प्रोवाइडेड बाय द डाउनवर्ड ब्लास्ट इज़ कॉल्ड द होवरक्राफ्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, होवरक्राफ्ट बोलते हैं। Now the third one is friction can be reduced by using the wheels to move the object। अब ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, व्हील्स को यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। It is quite difficult to move a heavy suitcase by dragging it on the ground because the sliding friction between the heavy suitcase and the ground is very large। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हैवी सूटकेस होते हैं उनको अगर हम ड्रैग करके लेके आए ग्राउंड के ऊपर से तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनको ड्रैग करना, बिकॉज जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना हैवी सूटकेस और ग्राउंड के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसको ड्रैग कर नहीं सकते। नाउ इफ़ दिस हैवी सूटकेस इज़ फिटेड विद द स्मॉल व्हील्स। अब हम क्या करते हैं, इस हैवी सूटकेस को फिट कर देते हैं स्मॉल व्हील्स के साथ में, जिनको हम रोलर्स बोलते हैं। वो उससे क्या होएगा, वो बहुत ज़्यादा इजीली पुल कर सकते हैं उसको हम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब हम अटैच करते हैं ना व्हील्स को तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। Thus friction can be reduced by attaching the wheels to a heavy suitcase और एनी अदर हैवी ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी मूव्ड। तो हम किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, व्हील्स को अटैच करके किसी भी हैवी सूटकेस में या कोई भी हैवी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हमें मूव करवाना है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम व्हील्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन में, और हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ड्यू टू अ वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन इवन अ चाइल्ड कैन पुल अ हैवी सूटकेस फिटेड विद द स्मॉल व्हील्स। अब स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से एक छोटा बच्चा भी क्या कर सकता है, हैवी सूटकेस को जो बहुत ज़्यादा हैवी है और उसके अंदर स्मॉल व्हील्स लगे हुए हैं तो उनको वो ईजिली पुल कर सकते हैं। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अटैचिंग द व्हील्स टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। इस डिस्कशन से हम क्या कंक्लूड करते हैं, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं व्हील्स को अटैच करके किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। सो व्हील्स आर ऑफन यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। व्हील्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इनफैक्ट ऑल द मूविंग व्हीकल्स जैसे बाईसाइकिल है, कार है, बसेज हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, व्हील्स यूज़ किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके रोड के साथ में और इजीली उनको मूव करवा सके। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द डिवाइस कॉल्ड द बॉल बियरिंग। अब आपने ये मतलब बॉयज़ ने तो ऑलमोस्ट देखी भी होगी ये बॉल बियरिंग होती क्या है। बॉल बियरिंग एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल मेटल की बॉल्स होती हैं, जैसे यहाँ आप फिगर में शो कर रखा है इस तरीके की ये बॉल बियरिंग होती है। अगर आपको भी कहीं देखने को मिले तो आप देखना इसको। और साइकिल्स के अंदर भी ये यूज़ की जाती है, बॉल बियरिंग्स होती हैं जो इनके अंदर छोटी छोटी मेटल्स की बॉल्स लगी होती हैं जो रोल करती हैं। द स्मॉल मेटल बॉल्स ऑफ द बॉल बियरिंग कैन रोल फ्रीली। इनके अंदर जो बॉल लगी होती है ना, ये यहाँ पे आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, जो ये बॉल क्या करती हैं,
रोल करती हैं और फ्रीली रोल करती हैं, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, अपने आप से रोल करती हैं। बॉल बीयरिंग्स आर डिजाइन टू मेक द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन टू रोल ओवर ईच अदर रादर देन द स्लाइड। ये जो बॉल बीयरिंग होती है ना, किस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल कर सकें, स्लाइड करने की बजाय। द बॉल बीयरिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू सरफेस विच हैव टू रोटेट ओवर द ईच अदर। जो ये बॉल बीयरिंग होती है ना, इसको हम कहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं? ऐसे सरफेस के ऊपर जिनको आपस में रोटेट करना हो एक दूसरे के ऊपर, तो वहाँ पे वो स्लाइड करने की बजाय क्या करते हैं? रोल करते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सल इज fixed on the inner side of the ball bearing and wheel is fixed to the outer side of the ball bearing। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास एक एक्सल होएगा, यहाँ पे जो ये होल दिख रहा है इसके अंदर हम एक एक्सल डाल देते हैं जो इसके अंदर ये बिल्कुल फिट कर जाता है, और इसके बाहर हम क्या कर देते हैं? व्हील डाल देते हैं। अगर हम इसको यूज़ ना करें, बीच में डायरेक्ट क्या करें, एक्सल के बाहर व्हील लगा दे, तो वहाँ पे क्या होएगा? उसको रोटेट करने में थोड़ा टफ होएगा, उसको मुश्किल होएगी। और जैसे ही हम इसके बीच में डाल देते हैं तो इसकी वजह से ये इजीली रोल कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सल इज फिक्सड ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉल बेयरिंग, और व्हील है उसको हम क्या करेंगे? आउटर साइड पे फिक्स कर देंगे। द बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द टू सरफेसेस टू रोल ओवर ईच अदर। इससे क्या करेंगे? जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा और एक दूसरे सरफेस के ऊपर वो रोल करेंगे। दिस हैपन्स ड्यू टू द रोलिंग एक्शन ऑफ द स्मॉल मेटल बॉल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉल बेयरिंग। ये किस लिए होता है? क्योंकि इनके अंदर जो क्या होती है, स्मॉल मेटल की बॉल्स लगी हुई होती हैं, वो रोल करती हैं, उस वजह से ये भी बाहर से रोल करता है। Now the fourth one is friction can be reduced by using the ball bearings between the moving parts of the machine। यही जो मैंने बॉल बीयरिंग की आपको बात बताई है, यही है कि किस तरीके से बॉल बीयरिंग्स यूज़ करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के अंदर। वी हैव जस्ट स्टडीड द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द व्हील्स। अब तक हमने 4 तरीके किए हैं कि पॉलिशिंग कर सकते हैं हम, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं, मतलब लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम व्हील्स यूज़ कर सकते हैं, और व्हील्स यूज़ करने के बाद क्या है? हम बॉल बीयरिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। इवन ए व्हील प्रोड्यूसेस सम फ्रिक्शन वेयर इट्स सेंट्रल होल रब्स विद द एक्सल। जो सेंट्रल होल होता है ना, उसका वो क्या करता है? एक्सल के साथ में रब करता है। जहाँ यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया है कि जैसे यहाँ इसके बीच में एक्सल होता है, तो वो एक्सल लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रोल करता है। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन स्टिल फर्दर, अब और भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए व्हील्स को हम क्या करते हैं ना? माउंट करते हैं बॉल बीयरिंग्स के साथ में। बॉल बीयरिंग्स वहाँ पे यूज़ की जाती है। द बॉल बीयरिंग इज़ फिक्स्ड बिटवीन द हब ऑफ द व्हील एंड द एक्सल। जो बॉल बीयरिंग होती है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? जो हमारा एक्सल है वो एक्सल के साथ में क्या है? व्हील है, उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? बॉल बीयरिंग को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, पर डायग्राम की हेल्प से भी देख लो। जब हम प्रोड्यूस करवाते हैं ना कुछ फ्रिक्शन, जो सेंट्रल होल होता है वो रब करता है एक्सल के साथ में। ये हमारा क्या है? एक्सल शो कर रखा है इस तरीके से। डायरेक्ट हमारा जो एक्सल होएगा, यहाँ पे क्या होता है? अंदर की साइड जो एक्सल होएगा इसके साथ में लगा हुआ होता है परपेंडिकुलर, तो वो एक्सल डायरेक्टली इसके ऊपर रब करता है व्हील के साथ में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है? डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम यहाँ पे व्हील के बीच में और एक्सल के बीच में क्या करते हैं? अगर बॉल बीयरिंग्स डाल देते हैं, जो बीच में यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स लगी हुई हैं, इस बॉल बीयरिंग डिवाइस को जब हम डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या करता है? फ्रिक्शन हमारा कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाता है। When the wheel revolves, the ball of the bearing रोल है वो रिड्यूस कर देंगे फ्रिक्शन को। So the use of the ball bearing makes the wheel roll smooth over the axle। तो इस वजह से हमारा जो बॉल बेयरिंग्स होती है ये क्या करती है? व्हील को इजीली या स्मूथली रोटेट करवाती है, रोल करवाती है एक दूसरे के ऊपर। Since rolling friction is much smaller than the स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, जिस वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ मशीन्स में रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर बॉल बेयरिंग्स को यूज़ करके। दस इन मोस्ट ऑफ द मशीन्स फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग्स। तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है जिनके अंदर हम फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस करते हैं? बॉल बेयरिंग्स को यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, द व्हील्स ऑफ द
बाईसाइकिल टर्न्स ऑन सेट्स ऑफ द बॉल बीयरिंग। जो वो हमारे व्हील्स होते हैं बाईसाइकिल के अंदर, इनके अंदर भी बॉल बीयरिंग्स लगी हुई होती हैं। ये बॉल बीयरिंग्स रिड्यूस कर देती है फ्रिक्शन, क्योंकि ये रोल करती हैं स्लाइड करने की बजाय। बॉल बीयरिंग्स आर यूज्ड बिटवीन द हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ द मशीन्स सच एज बाईसाइकिल, मोटर कार, सीलिंग फैंस एट्सेट्रा। इन सब में क्या होता है, एक्सल्स और हब्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं हमारे, उनके बीच में यूज़ किया जाता है बॉल बीयरिंग्स को। आपके अभी 2 टॉपिक्स ही रह गए हैं सिर्फ फ्लूइड फ्रिक्शन से रिलेटेड, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लेट हो सकता है, और उसके लिए सॉरी पहले ही बोल देती हूँ मैं। और अगर इसको आपके इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।